जय हिंद दोस्तों। जमीन पे मिसाइल, हवा में टेंशन्स और डिप्लोमेसी सिर्फ जूम कॉल्स तक सिमट चुकी है। जब सुपर पावर के ईगो पे चोट लगती है तो दुनिया को लगती है आग। 2018 में ट्रंप ने बोला डील कैंसिल, जेसीपीओए का शटर डाउन कर दिया गया और ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस की आर्टिलरी चला दी। ईरान ने भी सोचा तुम सैंक्शंस लगाओ, हम सेंट्रीफ्यूज घुमाते हैं। यूरेनियम एनरिचमेंट सीधा डेंजर जोन में। फिर 2025 में इजराइल ने बोला इनफ इज इनफ। इंटेलिजेंस के बेस पर ईरान के बंकर्स नतान्स, फोर्डो, आरा पर एयर स्ट्राइक्स की घोषणा कर दी और ट्रंप ने सेकेंड टर्म में बिना ब्रीफिंग्स के बंकर बस्टर बॉम्ब्स भेज दिए, जैसे किसी वीडियो गेम का चीट कोड हो। ईरान में जवाब दिया, कतार के अल उदेद एयरबेस पे 14 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए। 13 तो इंटरसेप्ट हो गए, लेकिन एक सीधा जाके यूएस के कम्युनिकेशन डोम पे गिरा, जो मिलिट्री का डिजिटल ब्रेन होता है। और फिर हुआ सीज फायर नाम का। ग्राउंड पे सब चिल लग रहा था, रियलिटी वाज समथिंग एल्स। डोम पे जो स्ट्राइक हुई वो किसी गलती का नतीजा नहीं थी, ये प्लान था, स्ट्रेटेजिक था और मैसेज बेस्ड था। ईरान ने जो जियोडिसिक डोम हिट किया उसमें था एमईटी, मॉडर्नाइज्ड एंटरप्राइज टर्मिनल, जो यूएस के सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क का सबसे जरूरी हिस्सा है। यह सिस्टम यूएस ग्लोबल ब्रॉडकास्ट सर्विस का पार्ट था, जो बैटलफील्ड कोऑर्डिनेशन, ड्रोन ऑप्स और सैटेलाइट फीड्स को कंट्रोल करता है। मतलब यह सिर्फ डोम नहीं था, यह था यूएस फौज का डिजिटल दिमाग। ईरान ने जानबूझकर सोल्जर्स को नहीं, सिस्टम को हिट किया। क्लियर मैसेज, वी हैव द रेंज, डोंट प्रोवोक अस फर्दर। और जब यह प्रिसिजन दिखी तो ईरान के प्रॉक्सीज, हेजबुल्ला, सीरियन एलाइज ने भी क्लैप कर दिया। स्ट्रैटेजी समझने वाली स्ट्राइक थी। ईरान के लिए यह इंटरनल मोरल बूस्ट भी था। पब्लिक को दिखाना था कि ईरान इज रेडी, टेक्नोलॉजिकली और मिलिटरीली। यह पूरी घटना एक दिन में नहीं हुई, यह तो एक केयरफुली टाइम्ड ऑपरेशन था, जहां हर वीक का अपना एक स्ट्रेटेजिक रोल था। मई 2025 में इजराइल को इंटेल मिला कि ईरान की एनरिचमेंट एक्टिविटी 90% तक पहुंच गई है, जो डायरेक्टली बॉम्ब ग्रेड के पास है। जून 15 से 20 के बीच इजरायली जेट्स ने 3 pronged एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए, नतान्ज, फोर्दो और अराक। ये वही साइट्स है जहां ईरान अपना न्यूक्लियर ड्रीम नर्चर करता था। फिर 21 जून को ट्रंप स्टेज पे आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्राउडली अनाउंस किया, द वर्ल्ड इज नाउ सेफर। बस मिसाइल्स गिरने से 48 घंटे पहले जून 23 को ईरान ने 14 मिसाइल फायर किए अल उदैद एयरबेस पे। 13 तो इंटरसेप्ट हो गए, लेकिन एक जाके यूएस का कॉम्स डोम चीर गया, सर्जिकल, स्मार्ट एंड सिंबॉलिक। और 25 जून को मैक्सर और प्लैनेट लैब्स की सैटेलाइट इमेजेस ने कंफर्म किया, सर डोम तो गया। जुलाई के फर्स्ट वीक तक पेंटागन डेफकॉन 3 पे चला गया और दुनिया चली गई टेंशन मोड में। सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई कम्युनिकेशन डोम पर, लेकिन सबसे बड़ी चुप्पी थी अमेरिकन मीडिया में। सीएनएन, एनबीसी और फॉक्स न्यूज जैसे नेटवर्क्स ने इनिशियल कवरेज में या तो गोलमोल किया या चुपचाप बैठे रहे। इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स एपी, अल जजीरा और टीएफआई ग्लोबल ने सैटेलाइट फोटोज रिलीज कर दिए बिफोर पेंटागन एक्सेप्टेड एनीथिंग। पर मेन स्ट्रीम मीडिया ने सब कुछ माइनर ब्रीच बता दिया। वाह भाई, डोम गिरा दिया और आप कहते हो माइनर। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी क्लासिक स्पिन डॉक्टर स्टाइल में बोला, तेरा मिसाइल्स इंटरसेप्ट हो गए तो सब सेफ है। अरे भाई, जो एक लगा उसका क्या? यह डोम सिक्योर मिशन कंट्रोल के लिए क्रिटिकल था, यानी बैटलफील्ड के अंदर यूएस का ब्रेन सेंटर, और उसी ब्रेन को टारगेट किया गया। कैपिटल हिल में क्लोज डोर ब्रीफिंग्स हुए, लेकिन पब्लिक के लिए कुछ भी क्लियर नहीं। पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं मीडिया ब्लैकआउट इंटेंशनल था, क्योंकि ट्रंप साहब की नोबेल इमेज को धब्बा नहीं लगना चाहिए था। यह मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स है या नेटफ्लिक्स की डार्क कॉमेडी, समझना मुश्किल है। मिसाइल गिर रहे हैं और नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेशंस जा रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बोला, ट्रंप को नोबेल दो, सीज फायर करवाया है। भाई, सीज फायर मिसाइल्स गिरने के बाद हुआ था, यह कौन समझाए फील्ड मार्शल को? फिर नेतन्याहू ने भी पिच किया, ट्रंप ब्रॉड पीस इन मिडिल ईस्ट। अरे साहब, डोम गिर गया, ऑयल प्राइसेस फरक गए और शांति मिली आपको। ट्रंप ने भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की, पब्लिक ही बोला, आई हैव डन मोर फॉर पीस देन एनीवन। वाह, मिसाइल डिप्लोमेसी का नोबेल एडिशन। क्रिटिक्स का कहना है बॉम्बिंग के बाद पीस के दावे बनाना कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक है।
अब नोबेल कमेटी की खामोशी भी एक नया तमाशा बन चुकी है। पीस और पॉलिटिक्स का ये कॉकटेल सच में एक्सप्लोसिव है। ग्राउंड पर जनता का मूड डिवाइडेड है। ट्रंप के सपोर्टर्स ने मिसाइल इंटरसेप्शन को मेजर टेक विन बता दिया। उनका कहना था 13 मिसाइल इंटरसेप्ट किए, मिशन सक्सेसफुल। पर दूसरी तरफ एक्स, पहले वाला ट्विटर पे एक सुनामी आ गई मीम्स की। हैशटैग्स लाइक ट्रंप बॉम्ब्स पीस ने 48 घंटे तक ग्लोबल ट्रेंड किया। सैटेलाइट इमेजेस के साथ मीम्स आई, डोम गिर गया और ट्रंप को नोबेल मिल रहा है। पब्लिक ने सार्केज्म का फुल डोज दिया। वेटरन्स ने भी सवाल उठाए, इस कॉम्स कैन बी टेकन आउट, व्हाट्स नेक्स्ट? ट्रूप सेफ्टी का क्या? ऑनलाइन डिस्कोर्स ने एक बात क्लियर कर दी, लोग फ्रस्ट्रेटेड है। कुछ लोग देशभक्ति में डूबे हैं, कुछ लोग सच ढूंढ रहे हैं। और सबसे आयरॉनिक पार्ट, पब्लिक जनता ज्यादा जानती थी, मीडिया कम बताता था। दैट्स हाउ द फॉग ऑफ वॉर लुक्स इन द एज ऑफ सोशल मीडिया। दोस्तों, ईरान ने सिर्फ कतार पे मिसाइल नहीं छोड़ी, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी एक इनविजिबल माइन डाल दिया। इकोनॉमिक पैनिक। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20% ग्लोबल ऑयल गुजरता है। अगर ईरान चाहे तो सप्लाई चेन को हवा में उड़ा दे। कतार पे स्ट्राइक इसीलिए था तो शो रेंज, नॉट रिवेंज। तेहरान ने गल्फ कंट्रीज को वार्निंग भेजी, अगर यूएस को जगा दी तो हम आपको भी जगाएंगे। वॉशिंगटन ने तुरंत 5 फ्लीट के वॉरशिप्स को रीइंफोर्स किया। गल्फ का पानी अब फुल मिलिट्री मोड पे है। इंडिया, चाइना, ईयू ऑल ने शांति की अपील की, क्योंकि सबको पता है ऑयल प्राइसेस अगर भड़के तो इकोनॉमी की सप्लाई लाइन टूटेगी। ब्रेंट क्रूड प्राइस स्ट्राइक के 48 आवर्स के अंदर 6% ऊपर चला गया। भारत ने भी इमरजेंसी ऑयल स्ट्रैटेजी डिस्कस करना शुरू कर दिया। स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक थी और तेहरान ने बोर्ड पे सबको फूल बना दिया। ट्रंप का नया डॉक्ट्रिन है, पहले बॉम्ब्स फिर नोबेल। वाह भाई, पहले लड़ाई फिर शांति का पत्ता। उनका लॉजिक सिंपल है, शो मसल गेट मेडल्स। जून में रिकॉर्ड म्यूनिशंस गिराए, जुलाई में नोबेल का पीआर स्टार्ट हो गया। सपोर्टर्स कहते हैं स्ट्रॉन्ग एक्शन डिटर्स फ्यूचर थ्रेट्स, पर क्रिटिक्स बोलते हैं यह तो कारपेट बॉम्बिंग डिप्लोमेसी है। 1970s में किसिंजर ने वियतनाम वॉर के बीच नोबेल जीता था और ट्रंप का केस उसे मिलता जुलता लग रहा है। लेकिन इस बार मिसाइल और मीडिया दोनों ज्यादा तेज हैं। एडिटर का कहना है ट्रंप अपने आप को पीसमेकर दिखाने में लग गए हैं, जबकि उनकी पॉलिसीज कंटिन्यूअस वॉर मोड में है। एक तरफ डिप्लोमेसी का पोस्टर, दूसरी तरफ ड्रोन स्ट्राइक की रियलिटी। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं तो क्या है? स्ट्राइक के बाद क्या ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे हटा? बिल्कुल नहीं। IAEA लीक्स के मुताबिक नतान्ज और अराक जैसी साइट्स अभी भी एक्टिव है। सैटेलाइट इमेजरी दिखा रहा है कि डैमेज के बावजूद ईरान ने रिपेयर शुरू कर दिया है। मतलब ड्रीम इज नॉट डेड। IRGC ने ओपन स्टेटमेंट दिया, अगर फिर प्रोवोक किया गया तो 60% से ऊपर एनरिचमेंट के लिए रेडी है। यूरोपियन डिप्लोमैट्स टेंशन में हैं, कह रहे हैं या तो JCPOA 2.0 बनाओ या वर्स्ट के सिनेरियो के लिए रेडी रहो। एक्सपर्ट्स का कहना है अगर ईरान फुल स्पीड से चले तो 6 महीने में बॉम्ब ग्रेड मटेरियल रेडी हो सकता है। ईरान ने अभी भी कहा है वी आर नॉट मेकिंग बॉम्ब्स, ओनली डिटरेंस कैपेबिलिटी। पर दुनिया जानती है जब डिप्लोमेसी फेल होती है तो डिटरेंस का मतलब भी बदल जाता है। अब सवाल यह है, अगर ट्रंप को नोबेल मिल गया तो क्या वो और ज्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे? बात अंदर अंदर चल रही है। सेंटओम के लीक्ड वॉर गेम्स में एक सेकेंड राउंड ऑफ बंकर बस्टिंग स्ट्राइक्स का मेंशन है। इजराइल भी प्रेस कर रहा है ईरान के न्यूक्लियर स्टॉकपाइल को टोटली डिस्ट्रॉय करो। मतलब ये थी अगला स्टेप सर्जिकल नहीं, टोटल अनाहिलेशन हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है अगर ऐसा हुआ तो ईरान के साथ इराक, सीरिया और लेबनान भी फायर जोन बन जाएंगे और ट्रंप के अगेंस्ट चाइना, रशिया जैसे पावर्स खड़े हो सकते हैं। इस बार वॉर लोकलाइज नहीं ग्लोबल बन सकता है। एडिटर का क्लियर व्यू है यह मिसस्टेप हो सकता है, वन रॉन्ग मूव एंड यू ट्रिगर केओस फ्रॉम तेहरान टू टोक्यो। दोस्तों, यह सिर्फ मिसाइल स्ट्राइक नहीं थी, यह नैरेटिव का वॉर भी था। ट्रंप की पूरी नोबेल पिच इस प्रेमिस पे टिकी है कि थ्रेट खत्म करो तभी पीस मिलेगा। लेकिन यह लॉजिक लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी का भी सबब बन सकता है। ईरान का डोम स्ट्राइक ने प्रूव दिया डिजिटल सुप्रीमेसी को भी हिट किया जा सकता है। यूएस को समझना होगा कि कम्युनिकेशन इम्यूनिटी सिर्फ पेपर पे होती है,
नोबेल शांति पुरस्कार कभी कभी ऑफेंसिव शील्ड बन जाता है। यह ट्रंप के केस में प्रूफ हो सकता है। दुनिया को सोचना पड़ेगा, क्या यूएस लेड डिटरेंस सिस्टम अब पुराना हो गया है? ईरान अगर कॉर्नर हुआ तो उसके पास न्यूक्लियर ऑप्शन ओपन करने के अलावा कोई चॉइस नहीं बचेगा। और एडिटर का फाइनल वर्ड, पीस और प्रोपेगेंडा के बीच का फर्क समझना जरूरी है। शांति का मेडल मिलता है, लेकिन उसके नीचे कभी कभी मिसिल्स भी छुपे होते हैं। ट्रंप के बारे में एक बात दुनिया जानती है, यह आदमी भूलता नहीं और माफ नहीं करता। ईरान के मिसाइल ने यूएस के डोम को सिर्फ डैमेज नहीं किया, उसने ट्रंप के ईगो को डायरेक्ट हिट किया है। और अगर इस इंसान को नोबेल मिल गया तो यह रिवॉर्ड नहीं, क्लियरेंस ऑर्डर बन जाएगा। ट्रंप के क्लोज एड्स कह रहे हैं ही फील्स दिस इज पर्सनल, रिवेंज डिस्गाइज्ड एज पॉलिसी। अब तक जो रिस्ट्रेन था वो इंटरनेशनल ऑप्टिक्स के लिए था, पर नोबेल मिलते ही अगर ट्रंप ने बोला दिस इज फॉर पीस एनफोर्समेंट, तो अगला एक्शन हिरोशिमा वर्जन हो सकता है। और जब वर्ल्ड ट्रंप को पीस मेकर का टैग दे देगा तो वो किसी भी रिटेलिएशन को मॉरल हाई ग्राउंड बोल के जस्टिफाई कर सकता है। फाइनल थॉट, एक हाथ में नोबेल, दूसरे में मिसाइल्स, क्या ये पीस है या एक नया युग का बिगिनिंग? ये डिसीजन दुनिया को लेना होगा और वक्त ज्यादा नहीं है। लेट्स सी व्हाट इज देयर इन ट्रंप्स माइंड।